पैसा की कमी नहीं थी। चाहते तो पूरा जीवन गांधी जी सफारी सूट कोट पैंट जो भी पहन सकते थे, लेकिन बोला भारत का आम जनता, आम नागरिक, आम किसान, आम मजदूर जैसा रहेगा वैसा ही पूरा जीवन हम रहेंगे। इसी कारण एक ही धोती को पहन के उसी को ओढ़ते। चंद लाइनें महात्मा गांधी के बारे में। अंग्रेजों से वो कभी नहीं डरे थे, मन में पूरा आस था। अंग्रेजों से वो कभी नहीं डरे थे, मन में पूरा आस था। शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन मन में आजादी का विश्वास था। सबसे पहले आज के इस महान दिवस की, आज 2 अक्टूबर को हम लोग तो ज्यादातर गांधी जयंती के नाम से ही जानते थे, लेकिन शायद बहुत कम बच्चों को और लोगों को पता होगा कि आज एक और महान व्यक्ति का जन्मदिन है, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल मतलब बेटा, बोलते हैं ना, माँ अपनी बेटे को कहते हैं मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा हीरा। तो लाल, लाल ये ऐसा लाल था अपने माँ का जो बहादुर था और शास्त्री भी बना। कौन? जात वाला। बहादुर थे अपने शिक्षा के बल पे और शास्त्री बने उस शिक्षा को प्राप्त करके। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं गया था, बल्कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनका निधन हो गया तो सोचे देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, अभी वैसा कौन व्यक्तित्व होगा जिनको अचानक प्रधानमंत्री बना दिया जाए। पूरे देश में जब सर्च किया गया, उनका जीवन देखा गया, पूरा जीवनी को गढ़ा गया, तो सभी का जवाब पे सिर्फ एक ही नाम आया, लाल बहादुर शास्त्री। सोचिए अगर इस स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी अचानक एक जांच आ जाए कि सर हम आपके स्कूल से किसी एक बच्चा को जांचना चाहते हैं, उसी से हम आपके स्कूल का टैलेंट पता करेंगे। अगर वो बच्चा सब मेरा जवाब देता गया तो हम समझ जाएंगे कि इस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोग तो देखेंगे ना कि वैसा बच्चा कौन है हमारे स्कूल में, और उस बच्चा को सामने खड़ा कर देंगे, पूछिए सर जो पूछना। हमको उम्मीद है कि आपका सारे सवाल का जवाब ये बच्चा देगा। उसी तरह उस समय देश में अचानक किसी की मृत्यु हो गई, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। घोषणा कर दिया कि ये है वो व्यक्ति जो देश को संभाल सकता है किसी भी स्थिति में। तो लाल बहादुर शास्त्री का इससे ज्यादा हम व्याख्या क्या करें। ये इतने महान थे कि अचानक पूरे देश में जब प्रधानमंत्री का चुनाव करना था, बिना किसी वोट का, बिना कोई मीटिंग का, तो सभी लोगों के जवान पे, सभी नेताओं के जवान पे, सभी महान महान जो पुरुष थे उस समय, उनके जवान पे इनका नाम आया कि अगर देश में किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो लाल बहादुर शास्त्री को बना दीजिए। तो अब तक हमने चर्चा किया लाल बहादुर शास्त्री की। हम लोग आज का दिन का शुरुआत किए थे रघुपति राघव राजा राम के साथ, और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी, जिनका विशेष रूप से आज जन्मदिन मनाया जाता है। पूरा देश इनको जानता है, बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, हर एक बूढ़ा इन्हें जानता है। जो बच्चा अशिक्षित भी है, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो भी महात्मा गांधी को जानता है। क्यों? भारत के सभी नोटों पर इनका फोटो जो है, नोटों पर जिनका फोटो है उन्हें कौन नहीं जानेगा, क्योंकि पैसा का जरूरत सबको है, रुपया का जरूरत सबको है। तो जो रुपया पे रहेगा, अंधा भी रहेगा, तो बोलेगा गांधी उगा हुआ है। यानी गांधी जी का महत्व देखिए। महात्मा गांधी सोच लीजिए, एक व्यक्ति का इतना नाम, इतना महान महान नाम। तो आज हम ये नहीं बताएंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, इनका पूरा नाम क्या था, इनका माता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम क्या था। आज ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब आप लोग डेली पढ़ते हैं, सब आके यही स्पीच देते होंगे। आज कुछ खास चर्चा करेंगे इनके विषय में, जो शायद ही कोई लोग बताता होगा। इनके बारे में वो चीज जानेंगे जो कोई नहीं बताता है, शायद कुछ गिने चुने लोग बताते हैं।
तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जितनी जानकारी है इनके विषय में मैं आपके सामने रख सकूं, और इस जानकारी देने के अभाव में अगर कुछ हमसे गलतियां हो तो आप लोग अपने बड़े भाई समझ के हमें क्षमा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो टॉपिक क्या है कि महात्मा गांधी का नाम महात्मा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन क्यों दिया? और किसी को महात्मा नाम दे सकते थे। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्यों पड़ गया? अरे किसी का पिता का नाम उसके साथ क्यों पड़ जाएगा? हमारा नाम है राजेश कुमार, अब उसके साथ हमारे पिता का नाम जोड़ने का क्या मतलब? तो एक ही अर्थ है मेरे हिसाब से कि किसी लड़का के साथ अगर उसका मां और बाप का नाम जुट जाए तो उस लड़का से महान और इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आज हम खान सर को जानते हैं तो खान सर का पिता का नाम जानते हैं क्या? अगर उनके पिता भी आएंगे तो बोलेंगे ये खान सर का पिता है। सचिन तेंदुलकर का पिताजी अगर आएंगे तो बोलेंगे ये सचिन तेंदुलकर के पिता। अमिताभ बच्चन इतना फेमस हो गए कि हरिवंश राय बच्चन को लोग भूल गया, जबकि एक महान कवि है, एक महान लेखक है। उस सदी के 20वीं शताब्दी के एक महान लेखक थे हरिवंश राय बच्चन, लेकिन उनका नाम सब भूल गया क्योंकि इस सदी के सबसे महान महानायक के रूप में उभर के सामने आए अमिताभ बच्चन। तो बाप अगर आपका बहुत नाम कमाया है तो आप इतना नाम कमा लो कि बाप का नाम आपके सामने छोटा पड़ जाए, और हर एक बाप यही चाहता है कि मेरे से ज्यादा मेरा बेटा तरक्की करे। दुनिया में सिर्फ दो ही लोग ऐसे होते हैं जो चाहता है कि हमसे ज्यादा ये तरक्की करे, माँ और बाप। आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमसे ज्यादा डेवलप अगर कोई करे इस संसार में तो मेरा बेटा करे। हर एक संतान अपने माँ बाप के लिए हीरो रहता है, हीरो, सुपरस्टार। अगर उसके सामने कोई आ जाए सुपरस्टार, बोलेगा मेरा बेटा से ज्यादा सुंदर वो नहीं होगा, मेरा बेटा से ज्यादा वो प्यारा नहीं होगा। तो इसलिए जितना आपका माँ बाप आपको अगर हीरो समझता है तो वैसा काम मत कीजिए। आप लोग हीरो किसको सोचते हैं? सलमान खान, अजय देवगन, खेसारी, निरहुआ, वो लोग हीरो नहीं है, वो लोग एक्टर है, एक्टर। हीरो का एक्टिंग करता है। ओरिजिनल हीरो कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब थे हीरो, ये सब थे हीरो। ये लोग हीरो नहीं है। सनी देओल बॉर्डर पे बॉर्डर फिल्म बना रहा, गोली चला रहा, हीरो है? वो एक्टिंग कर रहा। बॉर्डर फिल्म, गदर फिल्म, ये जो बनाया सनी देओल, एक्टिंग कर रहा, किसी का जीवनी का एक्टिंग कर रहा। वो इस काम को नहीं किए थे। इस काम को करने वाले बेचारे मर गए, अमर हो गए देश के लिए, शहीद हो गए। उनके जगह पे एक्टिंग सिर्फ करते हम लोग। तो महात्मा गांधी एक्टर नहीं थे, एक्टिंग नहीं करते थे। एक्टिंग कौन करता? आज का नेता सब एक्टिंग करता है महान बनने का। अरे जिस आदमी का औकात था कि वो इंग्लैंड में जाके पढ़ सके, साउथ अफ्रीका में वकालत कर सके, वो धोती में रहता, वो पूरे धोती में रहेगा। वो इंडिया का लोगों को एक ही बात बताया था बाबू कि हम आम आदमी के साथ हैं, और आम आदमी का जो तकलीफ होता है, आम आदमी के साथ जो परेशानी है, उसके साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे। दुबला पतला, दुबला पतला था, ताकत नहीं था शरीर में। अगर हमको लगता है कि सही से हवा चले तो बेचारा उड़ जाता। मजाक नहीं उड़ा रहे उनका, इतना दुबला पतला था। अंग्रेजों से डरे नहीं थे। एक शायरी सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है? चंद लाइनें महात्मा गांधी के बारे में। अंग्रेजों से वो कभी नहीं डरे थे, मन में पूरा आस था।
अंग्रेजों से वो कभी नहीं डरे थे, मन में पूरा आस था, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन मन में आजादी का विश्वास था। ऐसे थे हमारे गांधी। गांधी ऐसे नहीं थे। साउथ अफ्रीका में गए थे तो ट्रेन से खींच के बाहर निकाल दिया। काहे? सामला थे, सामला नहीं काला। दो ही तरह के लोग पहले समय में थे, एक काला एक गोरा, और साउथ अफ्रीका में जितना भी इंडियन था सबको काला समझते थे। गोरा आदमी भी जाता था तो इसको काला का कैटेगरी में रखते थे। Blacks and Indians are not allowed in England and South Africa। यानी हम लोग को कुत्ता का वैल्यू देते थे। आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? किस देश का है? डॉग भी है और मैन भी है। कुछ कबाड़ के देख लेगा इंग्लैंड क्या अभी। डॉग भी वहां रह रहा है इंडिया का, और लोग भी वहां रह रहा है इंडिया का। और इंग्लैंड को कौन चला रहा अभी? भारत का आदमी चला रहा। एक समय हम लोग को 200 साल गुलाम बनाया, आज 5 साल गुलाम किसका है? वो भारत का। जानकारी तो ये सब आप लोग को लेना कि 5 साल तक अभी गुलाम रहेगा। किसका? हम लोग का, हमारे आदमी का। उसी के शासन पे वो इंग्लैंड चलेगा। महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड पढ़ने गए थे, आपको नहीं पता है कि महात्मा गांधी जैसे ही मैट्रिक का एग्जाम दिए थे उनके पिताजी का डेथ हो गया। अब कोई किसी का पिताजी मर जाए और बोलेगा कि अपने उसका मां, उसका घर पूरा परेशान हो गया। 3 भाई थे महात्मा गांधी, 3 भाई। सबसे छोटा थे गांधी जी, सबसे छोटा बेटा थे, और बहुत रईस थे इनके पिताजी। दीवान थे, दीवान। दीवान समझते हैं? नहीं समझते हैं? बहुत बड़ा पद होता है कानून के हिसाब से। जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे, लेकिन पूरा परिवार उनके जन्म के बाद जाके बस गया था राजकोट में। उसी राजकोट में दीवान थे इनके पिता, महात्मा गांधी के पिता। और वो इतना रईस थे कि अच्छा जज और वकील इनके सामने नमस्कार करता था। पैसा की कमी नहीं थी। चाहते तो पूरा जीवन गांधी जी सफारी सूट, कोट, पैंट जो भी पहन सकते थे, लेकिन बोला भारत का आम जनता, आम नागरिक, आम किसान, आम मजदूर जैसा रहेगा वैसा ही पूरा जीवन हम रहेंगे। इसी कारण एक ही धोती को पहन के उसी को ओढ़ते थे। भारत का बना हुआ, हम बोलते ना चरखे से आजादी आई, तो कोई बोलता है कि सर चरखा से कैसे आजादी आ सकता है? पीछे गप नहीं करेंगे, भाषण नहीं मार रहे, कुछ बता रहे। लोग कहता कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो गांधी के चरखा से आजादी कैसे आया? चरखा चलाते गए आजाद होते गए? नहीं। मैं बताता हूं आपको कि गांधी की चरखे से आजादी कैसे आई। गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे और बोल दिए थे अंग्रेज का, तुम्हारा न कपड़ा छुएंगे, तुम्हारा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, जो भी सामान बनेगा सब इंडिया का बनेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया असहयोग। हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारा जितना भी सामान है सबका बहिष्कार करेंगे, तुम्हारा सहयोग हम नहीं करेंगे। इसीलिए नाम दिया गया असहयोग, यानी सहयोग नहीं करना उसका कोई भी सामान। तो जैसे ही बोला तो सब अंग्रेजों ने बोला ये तो गड़बड़ हो गया, ये गंधिया पगला गया है, ये बर्बाद कर देगा हम लोग को। हम लोग जितना सामान ला रहे हैं इंग्लैंड से, ये लोग को ठग रहे हैं, वो अब कैसे बिकेगा? 150 साल से सामान बेच रहे हैं, खरीद रहा, उसी से हम लोग का घर चल रहा है इंग्लैंड में। उस समय विश्व बाजार में उतना बिजनेस फैला हुआ नहीं था। तो अंग्रेज सब अपना भाषा में बोला कि गांधी को रोको, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देगा। गांधी जी को बुलाया स्पेशल शाम के समय, और जितना भी अंग्रेज का मेन नेता थे उस समय सब बोले कि इस असहयोग आंदोलन को आप वापस ले लीजिए, हम क्षमा मांगते हैं। बोला कोई उपाय नहीं, असहयोग आंदोलन करके रहेंगे तो करके रहेंगे।
मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद इंग्लैंड पढ़ने गए, पिता को मरने के बाद मां से बोले कि मां मैं पढ़ूंगा, आगे की पढ़ाई करूंगा। मां ने कहा ठीक है जा पढ़, और उसने इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किया, और इंग्लैंड में सारे वकील का नाक में दम करके रखा था। पूरा इंग्लैंड इनके वकालत से, इनके पढ़ाई से डरता था। पूरे इंग्लैंड में जाके टॉप किया इन्होंने। उसके बाद वहां से आए तो इनका एक गुजरात में ही चाचा अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे। चाचा अब्दुल्ला ने कहा कि तुम तो वकालत का पढ़ाई करके आए इंग्लैंड से, सुने हैं, नॉलेज तुमको बढ़िया है, तो ऐसा करो ना कि हमारे यहाँ एक केस है, उस केस को तुम थोड़ा डील कर दो, थोड़ा सीरियस केस है और अच्छा वकील चाहिए। तो जब तुम इंग्लैंड से पढ़ के आए तो हम इंडिया का सबसे अच्छा वकील तुमको मान रहे अभी, तो तुम जाओ थोड़ा साउथ अफ्रीका में ये केस है उसको डील करके आओ। 1 साल के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, 1 साल के लिए, बोले 1 साल में ये केस डील करके आएंगे। गांधी जी ने वादा करके गया कि 1 साल लगेगा, केस को डील करके आएंगे। वही गए, वकालत का पढ़ाई भी करने लगे और केस डील किए। और जैसे वहां पहुंचे तो उसे ट्रेन से धकेल दिया था। इतने में क्या बोला, अच्छा, कि मेरा बेइज्जती नहीं है, सारा इंडिया का और उन सारे विश्व का बेइज्जती है जहां जहां काला लोग रहता है। इस सारे साउथ अफ्रीका को सबक सिखा के यहां से जाएंगे। अब 1 साल में नहीं जाएंगे, अभी बंदा 1 साल में नहीं जाएगा। जब तक साउथ अफ्रीका को सुधार नहीं देंगे तब तक यहां से ये गांधी वापस नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अपने आप को वो झोंक दिया कि जानते हैं साउथ अफ्रीका में बहुत दिन तक रहा, 15 साल रहे साउथ अफ्रीका में। 1 साल के लिए गए थे। चाचा अब्दुल्ला को तो 1 साल में न्याय दिलवा दिए थे, उसके बाद रहा और जाके कोर्ट में उसको बोला कि ठीक किया तुमको। जब वो कोर्ट में जाके बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हमको काला बोल के ढकेल दिया, तो कोर्ट वाला बोला ठीक है तुमने साथ ठीक किया, काला लोग के साथ साउथ अफ्रीका में ऐसा होता। साउथ अफ्रीका में काला लोगों के लिए अलग रास्ता, गोरा लोगों के लिए अलग रास्ता। काय भाई, काला आदमी अगर गोरा में सटेगा तो क्या गोरा आदमी भी काला हो जाएगा क्या? फिर भी अलग अलग रास्ता, अलग अलग पुल बनेगा तो 2 गो, एगो पे करिया आदमी जाएगा, एगो पे गोरा। साउथ अफ्रीका में उसी दिन निर्णय लिए कि वकील, जज और ये ट्रेन वाला जो हमको ऐसा किया है, बदला तो लेके जाएंगे यहां से, बिना सबक सिखाए नहीं जाएंगे। हम भी अगर बिना सबक सिखाए गए तो इंडिया का औलाद नहीं। गांधी ने वही बोल दिया था, सारे साउथ अफ्रीका को बदल दिया, रंगभेद नीति को दूर कर दिया। बोला आज से गोरा काला नहीं होगा। उसने केस किया और केस में हाई कोर्ट में जो वो केस जीते, और उसी समय से रंगभेद नीति बहुत हद तक खत्म कर दिए थे गांधी जी। पूरे विश्व में फिर वो पूजे जाने लगे। आपको पता है विश्व का महान आदमी नेल्सन मंडेला किसके भक्त थे? महात्मा गांधी के। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के महान व्यक्ति किसके भक्त थे? गांधी के। गांधी की विचारधारा पर विश्व के 7 ऐसे आदमी हैं, महान आदमी, जिन्होंने चला और अपने अपने देश को बदला। सोचिए एक व्यक्ति, आपको पता है इंडिया में ही नहीं, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, सोच लो, इंडिया और साउथ अफ्रीका, सॉरी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, जहां पे गांधी जी परेशान कर दिया था सबको। इंग्लैंड को भी नचाया था, साउथ अफ्रीका को भी नचाया था। अभी सबसे बड़ा मूर्ति वहां पे किसका है? गांधी जी। सोचो कितना महान व्यक्ति था कि जिस देश को परेशान किया उसमें सबसे बड़ा मूर्ति बना दिया गांधी जी का। कितना महान व्यक्ति था। बहुत कोई कहता गांधी जी को नाथूराम गोडसे गोलियां मार के ठीके किया, ओकरा मारेगा नहीं, मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को अलग कर दिया। पूरा इतिहास जो नहीं जानते वही बेवकूफ ऐसे कहते हैं। अगर ऐसा बात रहता तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसे महात्मा का उपाधि नहीं देते। हर नोट पे उसका फोटो नहीं रहता। अगर हर नोट पे फोटो है तो कोई बात होगा, उस समय के लोग कुछ सोचे होंगे। भगत सिंह को बोले थे कि कुछ ऐसा कारण है जो मत करो। राजदेव, सुखगुरु, भगत सिंह तीनों से मुलाकात किए, बोले देखो हम अंग्रेज से मीटिंग किए हैं, अंग्रेज वाला बोला है कि अगर तुम शांतिवादी से आते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे देश को छोड़ दूंगा मैं, लेकिन अगर तुम्हारे आदमी में से कोई भी बदमाशी करता है
कोई भी दंगा करता, फसाद करता, हमारे आदमियों को मारेगा, तंग करेगा, तो हम फिर जो है जो मन होगा वो करेंगे। गांधी जी बोला एग्री। तो उसको कभी कान में ये आवाज आया था कि कुछ लोग हैं, खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब अटैक करने वाले कहीं। गांधी ने समझाया कि मत कर अटैक। इन लोगों ने अटैक किया, बाद में सबने कहा कि उसका सजा हो गया। बोला हमने समझाया अटैक मत करो, हम अभी शांति से देश को निपटारा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ये सब खराब व्यक्ति थे, सबका अपना अंदाज होता है। अब कोई कोई क्या है कि नरम खून वाला, एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल आगे कर देगा। अब कोई कोई गरम मिजाज वाला, तो कितनों कुछ कर लीजिए, उसका माइंड है दूसरा, कितनों समझा के थक जाइए। वैसे थे कुछ, बात नहीं माने, गांधी जी भी मजबूर हो गए। बोले जब मेरा बातें नहीं माना तो फांसी दे रहा, अगर हम फांसी भी रुकवाते हैं। तो कुछ लोग गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के पास कुछ लोग गया और उस वीर सपूत को बोला कि तुम्हारा सजा कम करवा देंगे। बोला कोई जरूरत नहीं, अगर हमको आज सजा कम कराया तो देश के लोगों में आजादी का उफान नहीं आएगा। गांधी जी देश को बंटवारा नहीं किए। मुस्लिम का सपोर्ट एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया था, गांधी जी एक शब्द नहीं बोले थे, क्योंकि वो जानते थे अगर अभी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हम देश में छिड़वा दें तो हम लोग को जो आजादी मिलने वाला 2-4 साल के अंदर वो नहीं मिलेगा, अपने में लड़के फिर रह जाएंगे। इतना दिन से 200 साल से अपने में लड़के हैं और आज फिर हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो जाता तो अपने में लड़के। इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी से बोला जाता है। बेचारा कई बार कई चीज करना चाहते थे लेकिन अंदर से मजबूर थे। साउथ अफ्रीका में जब उनको ढकेला गया था तो वो अपना न्याय चाहते तुरंत ले लेते, लेकिन बोला नहीं, अब हम पूरे सभी का न्याय दिला के जाएंगे। इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोला। एक थप्पड़ मारा, दूसरा भी गाल आगे बढ़ा दिया, इसलिए नहीं कि डरपोक थे, इसलिए कि इसको सबक हम थप्पड़ मार के नहीं, इसको लज्जित करेंगे हम दूसरे तरीके से। तो बहुत बार गांधी जी बेचारा देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन आज सारा देश का लोग बोलता कहीं कहीं गांधी का गलती था। थोड़ा बढ़िया से अगर इतिहास पढ़ेंगे तो गांधी का कहीं गलती नहीं था। जो सही से इतिहास नहीं पढ़े हैं वो जानते हैं कि गांधी में गलती था। जो सही से इतिहास पढ़े हैं उनको पता है कि गांधी में कोई गलती नहीं था, वो मजबूर थे। आपको समझ में आया?